हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और आज हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्डियक साइकिल से पढ़ने से पहले आप हार्ट की एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर आप डबल सर्कुलेशन पढ़ सकते हैं, पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतनी वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है कि हार्ट के अंदर ब्लड की पंपिंग जो है, सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक कितने मिनट में होता है, कितने सेकंड में होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, यू नो वेरी वेल है कि साइकिल क्या है। जैसे एक पॉइंट से शुरू करिए और उसी पॉइंट पर अगर हमने आगे खत्म कर दी तो दिस इज नोन एज द साइकिल। लाइक ए पॉइंट से शुरू करी थी और दूसरी पॉइंट भी हमारा ए पॉइंट ही आ गया, तो दिस इज नोन एज द साइकिल। सो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखना होता है, इट इज डिफाइंड एज succession of coordinated event taking place in heart during each beat। प्रत्येक बीट पर, मतलब क्या बोला है, प्रत्येक बीट पर, बीट समझते हो ना, प्रत्येक बीट पर कितनी क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं और कितने टाइम पीरियड में चल रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट में, प्रत्येक बीट के अंदर क्या क्या कोऑर्डिनेशन चल रहे हैं हार्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, ईच बीट के अंडर ड्यूरेशन। ठीक है, ईच बीट, जैसे एक बीट हो गई फिर दूसरी बीट आई, इसके बीच का जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 0.8 सेकंड रहता है। ठीक है, तो टोटल कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है इसका कार्डियक साइकिल का, वो कितना होता है, टोटल 0.8 सेकंड। अब ये 0.8 सेकंड किस तरीके से बटा हुआ मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ईच बीट कंटेन टू मेजर इवेंट्स। ये ध्यान रखना है आपको कि प्रत्येक जो बीट होती है उसके पास दो मेजर इवेंट्स रहते हैं। एक होता है आपका सिस्टोल और दूसरा होता है आपका डायस्टोल। ठीक है, आप अब से सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन जो है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, आप सिस्टोल बोलेंगे, और रिलैक्सेशन को आज से आप क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे। सो दिस इज एक्चुअल में जो इवेंट्स हार्ट के अंदर होते हैं। भाई हार्ट के अंदर पंप करने में दो इवेंट होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन को आज से हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन को आज से हम बोलेंगे डायस्टोल। सो दिस इज द कार्डियक साइकिल, जो कि कितने का होता है, टोटल 0.8 सेकंड का होता है। यानी दो बीट के अंदर, मान लो ये ए बीट है, ये बी बीट है, और दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 0.8 सेकंड। सो कार्डियक साइकिल जो होता है होल कितना होता है, 0.8 सेकंड का होता है। अब देखो इसके अंदर इवेंट्स कितने होंगे, दो इवेंट्स कौन कौन से होंगे, जो मेजर इवेंट है सिस्टोल एंड डायस्टोल। लेकिन हमने पहले बताया था कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। यहाँ पर एक एट्रिया होता है ऊपर, ठीक है, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इवेंट्स भी कितने होंगे इनके, दो और मेजर इवेंट हो जाएंगे, क्योंकि एट्रियल कुछ इवेंट होंगे, वेंट्रिकुलर कुछ इवेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कार्डियक साइकिल को डायग्रामेटिकली एक पाई चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको हम किस तरीके से समझते हैं एक्चुअल में। ओके, सो देख लेते हैं इसको। तो ये देखो इस तरीके से कुछ पाई चार्ट आपको ड्रॉन मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स के अंदर इस तरीके से आपको पाई चार्ट यहाँ पर ड्रॉ मिलता है। तो इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाया है। तो देखो टोटल जो कार्डियक साइकिल होता है वो कितने का होता है, 0.8 सेकंड का होता है टोटल कार्डियक साइकिल, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं। तो टोटल कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का। तो इसमें हमने क्या किया, कोई एक 360 डिग्री पर एंगल खींच के एक हमने क्या बनाया, एक हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, और उसको हमने 8 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, लाइक 0.8, 0.1, 0.8, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, मतलब 0.1 से 0.8 तक हमने 8 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। अब देखो हमने जो बनाया है उसमें इवेंट्स बनाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 4 चैम्बर हार्ट में एक तो एट्रिया होते हैं ऊपर, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इवेंट्स पे इसके जो रहेंगे वो दो रहेंगे। तो हमने 0.8 सेकंड में दो इवेंट्स ले लिए, मान लो कौन कौन से दो इवेंट्स ले लिए। एक हो गया आपका एट्रियल इवेंट्स, वो भी कितने होंगे, 0.8 सेकंड के। ठीक है, और टोटल कार्डियक साइकिल कितनी होती है, 0.8 सेकंड की। और वेंट्रिकुलर भी इवेंट्स कितने होंगे, 0.8। अब एट्रिया के अंदर भी सिस्टोल और डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल के अंदर भी सिस्टोल और डायस्टोल होगा। तो देखो यहाँ पर एक पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है कि जिस तरीके से मैंने ये डॉट बार करे हैं इस तरीके से, दिस इज शोइंग द एट्रियल डायस्टोल।
सो एट्रियल डायस्टोल आपको सिर्फ ये मिल रहा है, एट्रियल डायस्टोल ये वाला है। सो मैंने सॉरी एट्रियल सिस्टोल में यहाँ पे ए डॉट एस लिख दूं, एट्रियल सिस्टोल ए डॉट एस, ठीक है। तो कितने का मिल रहा है आपको? 0.1 सेकंड का। कितने का है ये? 0.1 सेकंड का। तो हमने क्या देखा, एट्रियल सिस्टोल जो आपका होता है, एट्रियल सिस्टोल जो होता है आपका, दिस इज ऑफ 0.1 सेकंड। ना एट्रियल डायस्टोल का जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है वो सर्कल किया है इस तरीके से, राउंड राउंड सर्कल्स का किया है। तो ये टोटल जितना राउंडेड सर्कल है, दिस इज द एट्रियल डायस्टोल। ए डॉट डी लिख दूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ए डॉट डी लिख देता हूँ। एट्रियल डायस्टोल ये पूरा का पूरा कितना है? तो कितना है? 0.7 सेकंड का कितना हो गया ये एट्रिया। तो एट्रिया के इवेंट टोटल हो गए 0.8 सेकंड का टोटल, ठीक है। क्योंकि टोटल दोनों साथ ही कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे ना साइमल्टेनियसली, तो टोटल तो 0.8 का ही होगा, लेकिन हम अलग अलग दिखा रहे हैं। तो कितना हो रहा है? 0.8 का एट्रियल इवेंट होगा और 0.8 का ही आपका क्या होगा? वेंट्रिकल इवेंट, क्योंकि साइमल्टेनियसली करेंगे ना वो तो कॉन्ट्रैक्ट रोलेक्स। तो देखो इसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब क्या हो गया? ये वाला वेंट्रिकुलर डायस्टोल में हमने क्या जो ब्लू से डिवाइड किया है वो सारे वेंट्रिकुलर इवेंट है, और अंदर रेड से जो करें वो एट्रियल इवेंट है। तो उसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये वाला है सारा का सारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है ना, ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो दिस वन इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये कितने का है? 0.4 to 0.1 इज द 0.5 का। तो डायस्टोल कितने का होगा? 0.5 सेकंड का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो लिया गया है वो यहाँ से यहाँ तक लिया गया है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो कितना हो गया? 0.3 सेकंड का। तो ये हो गया 0.3 सेकंड का। टोटल कितना हो गया? 0.8 सेकंड। तो अब यहाँ पर देखो किस तरीके से होता है ये कार्डियक साइकिल। आपको देखना होगा कि कार्डियक साइकिल जो होता है उसमें क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल दो होते हैं। तो हमारे जो फेज हो जाएंगे, जो हमारा इवेंट्स हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट। तो टोटल इवेंट्स आर ऑफ 0.8 सेकंड। तो एट्रियल इवेंट भी 0.8 में डिवाइड होंगे, वेंट्रिकुलर इवेंट भी 0.8 में डिवाइड होंगे। एट्रियल सिस्टोल 0.1 का होता है जो कि हमने देखा, और एट्रियल डायस्टोल जो होता है वो पूरा का पूरा 0.7 का होता है, वो भी हमने देख लिया। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो 0.3 का होता है, सॉरी 0.3 का होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो टोटल कितने का होता है? 0.5 का होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 का होता है। तो ये आपको समझ में आ गया टोटल किस तरीके से डिवाइड होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं एक बार तो आप इसको समझ गए होंगे। तो एक चीज आती है यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट डायस्टोल। अब इस वर्ड से ही मतलब आपको समझ में आ रहा है। और ये कितने का इवेंट होता है? 0.4 सेकंड का होता है इवेंट। अब ये क्या है 0.47 का जॉइंट डायस्टोल? इसको समझने की कोशिश करिए कि जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या हो गया। जॉइंट का मतलब हो गया दोनों, यानी एट्रियल और वेंट्रिकुलर। एट्रियल की भी बात करिए और वेंट्रिकल्स की बात करिए। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। तो दोनों एक साथ रिलैक्सेशन हो रहा हो दोनों का, उस टाइम के इवेंट को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट डायस्टोल। तो देखो यहां से यहां तक का आप इवेंट देख रहे हैं, दोनों एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों साथ चल रहे हैं। देखो यहां से बात करेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक ये वाली अगर हम बात करें, देखो ये वाली, तो दिस इज द नोन एज जॉइंट डायस्टोल। देखो आप फिर से देख लीजिए ना इस चीज को, ये वाला 0.4 का यहाँ पर देखो दोनों ही डायस्टोलिक फेज में आ रहे हैं। कौन कौन? एट्रिया भी और वेंट्रिकल से। ये वाला जो इवेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1, 2 मतलब 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, टोटल 0.4 सेकंड का जो आपको मिल रहा है। तो ये वाला जो इवेंट टोटल हमने देखा है, ये वाला जो इवेंट देखा, ठीक है, दिस इवेंट इज नोन एज द जॉइंट डायस्टोल। सो दिस इवेंट नोन एज द जॉइंट डायस्टोल। In joint diastole, both atrium and ventricle relax at the same time, ठीक है। तो at 0.4 सेकंड of the last 0.4 सेकंड एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सिंग स्टेट में आते हैं। इसी स्टेट को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। अब इसी को हम एक फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं किस तरीके से एट्रियम को हम इसको कार्डियक साइकिल को फ्लो चार्ट में किस तरीके से पढ़ते हैं उसको हम देख लेते हैं। ओके, सो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे बोलते हैं।
तो देखो इसको पाई चार्ट में अभी हमने ड्रॉ करके देखा था, इसके बाद फ्लो चार्ट में इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस तरीके से है। हमने बताया था कार्डियक साइकिल जो होता है, दिस कार्डियक साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकंड। टोटल कितना होता है 0.8 सेकंड, जिसके अंदर 0.8 सेकंड का ही क्या होगा एट्रियल और 0.8 सेकंड का ही क्या होगा आपका वेंट्रिकुलर इवेंट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दैट एट्रिया के अंदर भी दो इवेंट्स होंगे, दैट इज एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल दो इवेंट्स होंगे इन द केस ऑफ एट्रिया। तो एट्रियल सिस्टोल हम देखे हैं 0.1 सेकंड का और एट्रियल डायस्टोल हम देखे हैं 0.7 सेकंड का देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साउंड्स आती हैं वो हम डिटेल स्टडी करेंगे कार्डियक साइकिल उसके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि एट्रियल सिस्टोल के अंदर फोर्थ हार्ट साउंड आपको देखने को मिलेगी। ये किसकी वजह से आता है, मस्कुलेशन, टोटल हार्ट का मस्कुलेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो मसल्स हैं उसकी हार्ट की थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस मस्कुलेशन के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्थ हार्ट साउंड आती है। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का। इसके बाद वेंट्रिकुलर इवेंट्स की देख लेते हैं तो 0.8 सेकंड का ये भी होता है। तो वेंट्रिकुलर इसके अंदर क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो कितने का होता है 0.3 सेकंड का। सिस्टोल मतलब क्या होता है आप बता ही सकते हैं, अब अभी कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, एंड दिस इज द रिलैक्सेशन। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें आइसोमेट्रिक का मतलब वॉल्यूम, आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आइसोमेट्रिक है, दैट मीन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो 0.05 का है ये। ठीक है, ए बी वाल्व इसके में क्लोज हो जाते हैं और फर्स्ट इसकी वजह से क्या है फर्स्ट साउंड आती है, हार्ट साउंड, जिसको आप लब बोलते हो। ठीक है, लब बोलते हैं। इसके बाद क्या है, इजेक्शन टाइम एक है इसमें जो कि 0.22 सेकंड का होता है। इसके अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स को भी हमने दो में डिवाइड किया है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 का, जिसके अंदर एबी वॉल्व क्लोज होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, जिसको लब बोलते हैं। इजेक्शन टाइम है दूसरा, उसका 0.22 सेकंड का है। इसमें इजेक्शन टाइम रैपिड हो सकता है या रैपिड से कितना निकलता है, फ्लो से कितना स्लो भी होता है। ऐसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल की हम बात करें, वेंट्रिकुलर डायस्टोल वो कितने का होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने का होता है, टोटल 0.5 का। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना का होता है 0.5 सेकंड का होता है। तो इसमें पहला इवेंट होता है प्रोटोडायस्टोल, जिसके अंदर सेकंड साउंड आती है। प्रोटोडायस्टोल में हम प्रोटोडायस्टोल को डिटेल पढ़ेंगे। तो प्रोटोडायस्टोल में क्या है सेकंड साउंड आती है। ये क्या है सिर्फ एक फिगर आउट किया गया है पूरा हमने कार्डियक साइकिल को। तो प्रोटोडायस्टोल में सेकंड साउंड आती है जिसको आप डब बोलते हो। ठीक है, डब बोलते हो। तो यहाँ पर लब कहाँ पर आती है, दैट लब साउंड इज कम हियर, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एबी वॉल्व क्लोज होते हैं इसकी वजह से, एंड डब साउंड कम एज द प्रोटोडायस्टोल। फिर इसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसके अंदर तीन इवेंट होते हैं, किसके अंदर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर, जो कि 0.5 सेकंड का होता है। In next video we will learn about the detail all these events like atrial diastole, atrial systole, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हार्ट के अंदर, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, और व्हाट आर द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड ऑल। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलते हैं ऑल द इवेंट्स विद द डिटेल्ड स्टडी। उसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, जो कि अभी चल रही है सीरीज हमारी। देन वी विल टेक द न्यू ऑर्गन आफ्टर दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।